नमस्कार, मैं दुर्गाराम मुवाल। आज हम नशे की तरफ जो युवा बढ़ रहे हैं उस पर चर्चा करना चाहूँगा। इसके मेन कारण ये है, सबसे बड़ा कारण तो क्या होता है कि आज की युवा पीढ़ी है वो एक शौक में या टसन टसन में इस नशे की प्रवृत्ति की ओर बढ़ जाती है। जैसे छोटी अंगुली में सिगरेट डाल के यूँ गुल झाड़ना, एक उनको लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता है कि ये जो आज आप अपना शौक या टसन में जो काम कर रहे हैं वो आपके आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। पहला तो ये हो गया, आप टसन टसन में बच्चा नशे की तरफ चला जाता है। दूसरा होता है कि उसकी जो सोसाइटी या आसपास का जो माहौल है वो माहौल भी बच्चे को उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है। तीसरा कारण ये, बच्चा जिसको अपना रोल मॉडल मानता है या बच्चा जिसकी रेस्पेक्ट करता है कि ये बंदा बहुत अच्छा है, ये अच्छा काम कर रहा है, अगर वो व्यक्ति नशे का आदी है तो फिर वो बच्चा सोचता है कि यार जब जिसको अपन आइडियल मानते हैं वो अगर नशे की तरफ है या नशा कर रहा है, इसका मतलब कोई अच्छी चीज़ होती होगी। एक तीसरा कारण वो हो जाता है उसकी तरफ जाने का। चौथा होता है एक सोसाइटी का, वो जिस माहौल में रह रहा है उस माहौल में अगर नशे के आदी लोग ज़्यादा है या वहाँ आसपास खुली जगह पर नशा बिक रहा है, वो भी बच्चे को नशे की तरफ धकेलने के कारण होता है। एक दूसरा कारण जो मैंने खुद ने देखा है आसपास में, अधिकांश गांवों के अंदर जिन बच्चों के माता पिता नशे के आदी होते हैं, चाहे वो स्मोकिंग के हो या शराब के हो, वो अपने बच्चों को पैसे देंगे, जा बेटा एक 10 रुपए की या 20 रुपए की शराब लेके आ जा। वो बच्चा जहाँ हथकड़ी शराब मिलती है वहाँ शराब लेने जाता है, वापिस लेके आता है। वो रोज रोज आएगा, कभी एक दिन उसी की इच्छा हो जाती है कि यार ये पिताजी रोज रोज मंगवा रहे हैं, इसमें ऐसा क्या है। एक दिन वो रास्ते में खुद भी एक घूंट लेने की कोशिश करेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, कभी उसने एक घूंट लगाई, कभी 2 लगाई, फिर कभी उसके पास पैसे आ गए तो उसने सोचा कि आज पिताजी के बराबर मैं पी के देखता हूं क्या होता है। तो उसकी तरफ बच्चा एक खींचा चला जाता है कि क्या पता ये अच्छी चीज होती हो। फिर दूसरा कारण क्या होता है, बच्चे का खुद पर कंट्रोल। अगर आपका खुद पर कंट्रोल नहीं है, आप पर नियंत्रण नहीं है, तो आप उस नशे की तरफ ज्यादा झुकाव होगा। फिर एक मेन कारण जो मैं मानता हूं, एक बच्चे में या जनरेशन में अभिभावकों का एक गैप होना। माता पिता कभी या अपने जो घर में अभिभावक है वो बच्चों से इस चीज़ पर चर्चा नहीं करते कि बेटा नशा क्या चीज़ है या शरीर के लिए या अपनी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है। उस पर हमारे को चर्चा करनी चाहिए। स्कूलों में भी आजकल सरकार काफ़ी अभियान चलाती है। मैं एक कड़वा सत्य बताना चाहूँगा, इसके लिए काफ़ी संस्थाएं और काम करती है, लेकिन वो एक मोटे तौर पर देखे तो एक जगह थोड़ा कोई नुक्कड़ नाटक के रूप में या 1-2 दिन कोई कॉन्फ्रेंस करके या कोई मीटिंग करके उस पर इत्तेश्री कर लेती है। लेकिन उन चीज़ों को अगर फील्ड में कभी जाके नहीं देखती कि फील्ड में क्या हो रहा है, अगर नशा मुक्ति के बारे में फील्ड में जाकर देखें जहाँ ये ज़्यादा एडिक्ट है, तो उसको कारण अगर पर खोजने की कोशिश करें, फिर उन कारणों पर अगर अपन काम करें, तो मेरा मानना है कि अपन इस चीज़ पे काफ़ी हद तक रोक लगा सकते हैं। आगे एक पॉइंट और आता है कि नशे को यूथ ही अट्रैक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि वर्तमान जो कल्चर है वो एक तो सोशल मीडिया ज़्यादा हो गया। सोशल मीडिया पे अगर कोई बच्चा किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहा है या अपन भी कोई चीज़ को स्क्रॉल कर रहे हैं, तो उस चीज़ से जुड़ी सारे वीडियो या जितने भी रील बनी हुई है वो एक के बाद एक अपने सामने आती रहती है। उससे बच्चे का एक अट्रैक्शन बढ़ता है कि यार इससे क्या फ़ायदा है। वो फायदा और गुण की तरफ जाता रहता है। वो उसमें इतना डीपली चला जाता है कि उसमें उसको अवगुण न नजर आकर सिर्फ फायदा नजर आता है और बच्चा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। कुछ नशे ऐसे होते हैं, अगर एक बार बच्चे ने पकड़ लिया तो थोड़ा छूटना उनके लिए मुश्किल होता है। मैंने कई बड़े बड़े लोगों को नशा छुड़वाने की कोशिश की है, हमने उनको नशा मुक्ति केंद्र में भेजा है, उन लोगों ने नशा छोड़ा भी है, लेकिन उन लोगों के अंदर मन में एक भावना थी कि मेरे को नशे से गिरफ्त से बाहर निकलना है। अगर किसी के मन में ये भावना है मेरे को नशे गिरफ्त से बाहर निकलना, तो कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, आराम से अपन उस गिरफ्त से बाहर निकल सकते हैं। दूसरा, ये जो सोसाइटी में या आसपास में, अपने घर के आसपास में या कॉलोनी में या थोड़ा दूर जो नशे के अड्डे बने हुए हैं जहाँ ये नशा बेचा जाता है, अगर उस पर प्रशासन थोड़ा अंकुश लगाए, वहाँ बार बार एक बार जाके छापे डाले जाए, तो वहाँ से जानकारी निकलने आएगी ये नशा कहाँ से आता है और ये सप्लाई क्यों हो रहा है।
तो उन पे कुछ अंकुश लग सकता है। लेकिन एक बार और मैं बताना चाहूँगा आपको, जो नशे जैसी चीज़ होती है ना, वो नशेड़ी कहीं से भी ढूंढ लेता है। मैंने तो अपन मानते हैं कि भाई अपन ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में अपने को नशे जैसी कोई चीज़ नहीं मिल सकती, लेकिन अगर नशे करने वाला ट्रेन में बैठा है तो वो किसी भी व्यक्ति से, वहाँ के हॉकर से भी, या कोई कुछ बेचने आ रहा है उससे भी संपर्क कर सकते, वो नशे की चीज़ ट्रेन में मंगवा सकता है। तो कहाँ से क्या नहीं मिल सकता। फिर दूसरा होता है कि अपने पेरेंट्स को जो अपने बच्चे बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो, उनसे एक खुल के चर्चा करनी चाहिए कि बेटा देखो सोसाइटी में ऐसा हो रहा है आजकल, ये नशे की ऐसी टेबलेट आती है, अपनों को इनसे दूर रहना है। अगर आप नशे से दूर रहेंगे तो आपकी जीवन शैली अच्छी रहेगी, आप ज़्यादा जिंदगी जी पाएंगे। ऐसा माना जाता है कि मैंने कहीं पढ़ा है कि एक सिगरेट हो जो जीवन के 11 मिनट कम कर देती है। अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है तो वो अपने जीवन के 11 मिनट कम कर रहा है। अब कई बार ऐसे हम चर्चा करते हैं, मैं कुछ लोगों को नशा छुड़वाने की कोशिश करता हूँ तो मेरे को यही बोलते हैं कि सर जिस दिन जाना है, जिस दिन लिखा उस दिन चले जाएंगे, ये तो एक बहाना होता है। जो नशे की चीज़ें आती हैं, या जैसे कोई किसी स्मोकिंग का पैकेट आया, उसके ऊपर एक बड़ा फोटो बना होता है कि ये तंबाकू कैंसर का कारण है, बड़ी फोटो दी हुई आती है जिसमें कैंसर का पेशेंट की फोटो बनी होती है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता। ये तो स्मोकिंग वाला नशा हुआ। दूसरा ड्रग्स का या शराब का। ये कुछ नशे ऐसे होते हैं जो युवाओं की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, युवा टसन टसन में घुसता है, फिर वो बाहर नहीं निकल पाता है। मैंने ऐसे केस भी देखे हैं कि युवा नशे की प्रवृत्ति के कारण उन्होंने इतना कर्जा कर लिया अपने यार दोस्तों से, अपने आस पड़ोस से, कि परिवार वाले वो कर्जा चुका नहीं पाए। जब परिवार वाले कर्जा नहीं चुका पाए तो उन बच्चों के पास लास्ट में एक ही ऑप्शन बचा, सुसाइड करने का। मैंने ऐसे कई केस देखे। बच्चों ने इसलिए सुसाइड किया है कि उनके ऊपर नशे के कारण इतना कर्जा हो गया था कि वो न तो घर वालों को बता पाए, न अपने यार दोस्तों से शेयर कर पाए, और न वो उस कर्जे को उतार पाया। तो ऐसे उस कर्जे के दलदल में धंसने से उसने गलत कदम उठाया और वो नशे के कारण उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मैं युवाओं से, अभिभावकों से यही कहना चाहूँगा, अपने बच्चों से एक गैप मेंटेन रखिए, लेकिन वो गैप होना चाहिए संस्कारों वाला। बच्चा आपकी इज्जत करे, लेकिन बच्चे के साथ वर्तमान समय के अनुसार हर चीज़ शेयर कीजिए। आजकल बोला जाता है कि बच्चों का माता पिता के साथ दोस्ताना व्यवहार होना चाहिए। मैं मानता हूँ होना चाहिए, लेकिन इतना भी दोस्ताना नहीं हो कि बच्चा अपने रास्ते से भटक जाए। बच्चे को गलत सही की जानकारी दे आप। अगर आपका बच्चा घर से दूर जा रहा है पढ़ाई करने के लिए, बच्चे को बताइए बेटा क्या गलत है और क्या सही है। अगर आप बच्चे को बताएंगे कि ये चीज़ गलत है और ये सही है, तो मैं नहीं मानता कि बच्चा गलत रास्ता अपनाएगा। मैं अभिभावकों से ये कहना चाहूँगा और उन बच्चों से भी ये कहना चाहूँगा कि आप जो काम कर रहे हैं, अगर उस काम को करने से आपके परिवार पे, आपकी सोसाइटी पे और आपके खुद के ऊपर अगर कलंक लग रहा है तो वो काम गलत है। अपनों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो खुद के ऊपर कलंक लगे। अपने माता पिता पे कोई उंगली उठाई, देखो ये फलाने व्यक्ति की औलाद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये नशे की प्रवृत्ति ऐसी है, एक बार इसमें घुस गया उसका थोड़ा निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर किसी बच्चे में नशे की आदत हो चुकी है तो उन माता पिताओं से ये बोलना चाहूँगा, आप उस बच्चे को डांटिए मत, बच्चे की आप काउंसलिंग कीजिए, बच्चे को समझाइए, बच्चे को नशा मुक्ति केंद्र में ले जाइए, वहाँ से उसको काउंसलिंग करवाइए कि बेटा जो हो गया वो हो गया, आगे से तेरे को ये ध्यान रखना है और तेरे नए जीवन की शुरुआत करनी है। तो मैं नहीं मानता कि बच्चा उस नशे को नहीं छोड़ पाएगा। बच्चा अगर पॉजिटिव हो गया, अपने माता पिता को विश्वास, माता पिता ने बच्चे को विश्वास में ले लिया और माता पिता ने उसकी काउंसलिंग की, तो 99.99% वो बच्चा नशे को छोड़ देगा। तो मैं युवा से ये कहना चाहूँगा कि ये नशे की प्रवृत्ति को छोड़िए, अपना जो कैरियर है उस पर फोकस कीजिए। नशा सिर्फ एक ही होना चाहिए, आपको कैरियर के प्रति, आपका टारगेट के प्रति आपको नशा होना चाहिए कि मेरे को मेरा गोल प्राप्त करना है। मेरे को ऐसा नशा होना चाहिए कि मैं मेरे सोसाइटी के लिए, मेरे देश के लिए कुछ करूं, मैं मेरे पिता का, माता पिता का, मेरे परिवार का नाम रोशन करूं। व्यक्ति में वो नशा होना चाहिए। जिस दिन वो नशा हो जाएगा कि मेरे को मेरे परिवार का नाम रोशन करना है, उसके बाद उस बच्चे को दूसरे नशे की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और सभी युवाओं से ये कहूँगा कि नशे से दूर रहिए और अपने कैरियर का या जो अपना गोल है उसके प्रति, उस कैरियर का या उस गोल का नशा कीजिए, ताकि आप अपने जीवन को सफल बना सकें, अपने सपने को उड़ान दे सकें। जय हिंद, जय भारत।